दिया गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और शेष दो भुजाएं समांतर न हो, उसको हम क्या कहते हैं? समलंब। अगर हमें लिखना हो कि दिया है तो क्या लिखेंगे? दिया है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण AC व BD। विकर्ण AC और BD कहां पर काट रहे हैं? बिंदु O पर। काटने की हिंदी क्या लिखेंगे? बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है आवाज मत करो भाई, क्या सिद्ध करना है बोलो? हमें सिद्ध करना है OA अपान OC बराबर OB अपान OD। OB अपान OD। OA अपान OC बराबर OB अपान OD। यही सिद्ध करना है। उत्पत्ति। यहां पर देखिए DC समांतर AB है ना? DC किसके समांतर है? AB, जिसे DC और AB को DB प्रतिच्छेद कर रही है, जिसे DB व AC ये दोनों भुजाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। AC प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए यहां देखिए, हेलो कहां देख रहे हो भाई? उधर मत देखो, इधर देखो। इसका मतलब ये नहीं है कि कैमरा चल रहा है तो आप लोग पढ़ेंगे ही नहीं। कैमरा चलाते रहो, कोई दिक्कत है नहीं, इनको भी हमको समझाना है, ठीक है? अब देखिए, जैसे दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, है ना? तो देखिए DC को और AB, DC और AB को ये DB प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है। ये कौन से कोण है? एकांतर अंतःकोण है। और यह कोण इस कोण के बराबर है, ये भी अंतः एकांतर कोण है। कोण 3 बराबर कोण 4। तो यहां पर हम एक किसके बराबर है? कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और कोण 3 किसके बराबर है? 3 बराबर है कोण 4 के। 1 और 3 कौन से कोण हैं? हाँ, 3 और 4 कौन से कोण हैं? ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं। अब यहां पर देखिए त्रिभुज ODC समरूप हो जाएगा एक कोण एक किसके बराबर है? 2 के। इसको लिखेंगे हम OBA। त्रिभुज OBA कैसे हुआ समरूप? अब यहां पर देखिए त्रिभुज ODC ये त्रिभुज है और उनको जगा दो। इधर देखो, इतनी दूर से चले आते हो, 14 किलोमीटर से आते हो, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तुम्हारा। OBA देखिए कोण 1 कोण 3 के बराबर है ना? और कोण 1 2 के बराबर है और 3 किसके बराबर है? 4 के। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हों तब दोनों त्रिभुज
समरूप होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार से समरूप हुए? कोण कोण समरूपता। तो इसको लिखेंगे कोण कोण समरूपता। ठीक। ये भी जानते हैं अगर यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर नहीं, समानुपातिक होती हैं। उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपातिक होती हैं। अब संगत भुजा हमको ढूंढना है और हमको ये ध्यान में रखना है ओ ए लाना है। अब देखिए ओ ए, ये है ओ ए ना, ओ ए किस कोण के सामने की भुजा है? कोण 2 के सामने की भुजा है। अब ये हमको पता लगाना होगा कि कोण 2 किसके बराबर है? कोण 2 किसके बराबर है? 1 के। तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी? ओ सी। ऐसे ध्यान से देखिए, ओ सी बराबर ओ बी। ओ बी किस कोण के सामने की भुजा है? कोण 4 के। ओ बी किस कोण के सामने की भुजा है? कोण 4 के। और कोण 4 किसके बराबर है? कोण 3 के। तो इसकी संगत भुजा हो गई कोण 3 के सामने की भुजा। कोण 3 के सामने की भुजा क्या है? ओडी। बस यही हमको सिद्ध भी करना था। और यहां पर हम लिख दें समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। बस इतना ही हमें करना था। अगर वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, क्योंकि अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना है।